बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के हुक्म से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। नाजरीन, आज बहुत गर्मी है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरा इरादा हो रहा है 1 एकड़ प्याज काश्त करने का। ये सावन में प्याज काश्त किया जाता है। आप लोग मशवरा दें कि ये हम प्याज काश्त करें कि ना करें। पिछले साल भी मैंने 1 एकड़ प्याज काश्त किया था, उसमें बहुत अच्छा नफ़ा आया था। इस साल भी इरादा है कि मैं प्याज काश्त करूँ और पिछले साल की तरह अच्छा नफ़ा कमाऊं। इस दफ़ा मैंने कपास काश्त नहीं की। पिछले साल मैंने कपास काश्त की थी, उसमें बहुत नुकसान आया था। जो कपास का खर्चा था वो भी पूरा नहीं हुआ था, उसमें भी नुकसान आ गया था। तो इसीलिए मैंने इस साल कपास काश्त नहीं की। मैंने गंदम काश्त की थी 1 एकड़, उसमें से अच्छा नफ़ा आ गया था। 45 मन 1 एकड़ की गंदम हुई थी। इस साल भी इरादा है 2 एकड़ गंदम काश्त करूँगा। ये जो मैंने कमांद काश्त किया है, ये अगस्त में इसको काटूंगा और जूस वाले को दूंगा। जूस वाले इसका जूस निकाल कर फरोख्त करेंगे। ये मीठा तो नहीं होगा, लेकिन वो इसमें मीठा डालकर फरोख्त करेंगे। इस साल मैंने 1.5 एकड़ मकई काश्त की थी। 55,000 उसका खर्चा आया था और 61,000 की मकई हुई थी। उसमें बहुत कम नफा हुआ है और उसकी मेहनत बहुत ज्यादा है मकई की। इसलिए मैंने सोचा है कि आगे मकई काश्त नहीं करनी है। जो मकई वाली जमीन खाली हुई थी, उसमें मैंने चावल काश्त किए हैं। ये बासमती चावल हैं जो काश्त किए हैं। दुआ करो कि उसमें अच्छा नफा हो जाए। रोजाना उसको पानी लगा रहा हूँ ताकि उसमें जड़ी बूटी पैदा ना हो और उसकी अच्छी पैदावार हो। चावलों को मैं यूरिया खाद नहीं दूंगा क्योंकि उसका कद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब तेज हवा चलती है तो वो चावल नीचे गिर जाते हैं। चावलों में DAP और NP खाद दूंगा ताकि चावलों का तना मोटा हो और गिरने से बच जाएं। 1 एकड़ मैंने यकोरा घास काश्त किया था। अब उसमें इरादा है कि लहसुन काश्त करूं। आप लोग मशवरा दें कि मैं लहसुन काश्त करूं या ना करूं। अगर किसी भाई को तजर्बा हो तो वो कमेंट में मुझे बताए कि मैं लहसुन काश्त करूं, कितना खर्चा आएगा, कितना बीज लगेगा। कमेंट में ज़रूर बताना अगर किसी भाई को लहसुन काश्त करने का तजर्बा हो तो। इंशाल्लाह अगला व्लॉग मैं दरिया सतलुज का बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। दरिया सतलुज की सैर कराऊंगा और दिखाऊंगा जो चाइना वाली रोड आई है सी पैक, उसकी पुल भी दिखाऊंगा और सी पैक का जो रोड है किस तरह बना है वो भी आपको बताऊंगा। कब शुरू हुआ है, कब मुकम्मल हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो मेरी ज़मीन से गुजरा है। जो पुल बना हुआ है वो मेरी ज़मीन में बना हुआ है दरिया सतलुज। इंशाल्लाह अगला व्लॉग मैं दरिया सतलुज का बनाकर आपको दिखाऊंगा। कल मैं इंशाल्लाह वो जो यकोरा घास है उसकी कटाई करवा रहा हूँ, उसका बीज निकलवाऊंगा और वो बीज फरोख्त करेंगे। 2000 मन का उसका रेट है। देखते हैं वो कितना औसत देता है 1 एकड़। यकोरे घास की इतनी अच्छी फसल तो नहीं है, बहुत ही कम वो उसकी उगाई हुई है बीज की। मेरे से एक गलती हो गई थी, जो पानी लगाकर उसमें ताज़ा ताज़ा बीज डालना चाहिए था, लेकिन मैंने शाम को पानी लगाया था और सुबह जाकर उसमें बीज डाला था, इसलिए बीज की उगाई कम हुई है, ज़मीन खुश्क हो गई थी। अब देखते हैं कितनी औसत आती है उसकी। कल मैं आपको दिखाऊंगा कि यकोरे का बीज किस तरह निकाला जाता है। इंशाल्लाह कल उसकी कटाई करके आपको दिखाऊंगा किस तरह उसका बीज निकालते हैं और किस तरह उसको धूप लगवाते हैं। 1 दिन की धूप लगवाएंगे, उसके बाद उसको फरोख्त कर देंगे। तो इंशाल्लाह कल आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये मैं पूरा पसीना पसीने हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है। अभी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखना, सदा खुश रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।